हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। मींस हमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखो बेटा मैंने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज सिखाई थी और जब मैंने आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी सिखाई थी उससे पहले मैंने आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन प्लस एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन और कहा था कि 3 तो ये हैं और 3 ये हैं और 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन थे मेरे पास। ये बात मैंने आपको बताई थी और मैंने क्या बताया था एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन में कि मैं क्या कर सकता हूं कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को दूसरे रो में या कॉलम में ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। मैं किसी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इस प्रकार से हमने कुछ हमने अपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे। एक बार उस वीडियो को जाके देखना, वहां से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या वहां पर पढ़ा था। अब उन्हीं चीजों का यूज करते हुए आज हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का। तो देखते हैं बेटा कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एक बात तो हमें पता है, क्या पता है कि जो मेरा मैट्रिक्स ए है उसको मैं लिख सकता हूं आई ए, लिख सकता हूं बड़े आराम से आई ए। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे अप्लाई करूंगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स में मैं सिर्फ और सिर्फ रो के ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, कॉलम का एक सिंगल ऑपरेशन भी अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। और ऑपरेशन किस प्रकार से अप्लाई करूंगा कि जो ऑपरेशन मैंने यहां इस ए पे लगाया है वही ऑपरेशन मैं यहां किस पे लगा दूंगा, आई पे लगा दूंगा। ठीक है, और इस ए को ऑपरेशन लगा के कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, आई में। और जो ये मेरा आई है ये किसी मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाएगा और ए रहेगा मेरा यूं का यूं। और जब ये बात आपको पता ही है कि आई इज इक्वल टू बी ए होता है तो इस बी को क्या कह देता हूं मैं, ए इनवर्स कह देता हूं। आई है बात समझ में। और एक बात और समझते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई। जब a इज इक्वल टू ए आई लूंगा तो मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। फिर कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इस a को i में कन्वर्ट कर लूंगा, ये a यूं का यूं रहेगा और ये i मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b में। और ab इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई पढ़ चुका हूं तो इस चीज को क्या कह दूंगा मैं, a इनवर्स कह दूंगा। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब इसी चीज को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 2 2 और 1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था। मेरे को इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है यूजिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कैसे निकालना है मेरे को, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मेरे को निकालना है। तो क्या करूंगा, मेरे को पता है कि a इज इक्वल टू आई ए, लिख दिया मैंने a इज इक्वल टू आई ए। अब a लिखूंगा, a है मेरा 5 2 2 1 इज इक्वल टू आई 1 0 0 1 और a यू का। ठीक है, अब देखो इस बात पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये मैं बातें आपको पहले समझा चुका हूं कि कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता है, ये सारी बातें समझा चुका हूं। बस एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, एक दो क्वेश्चन से एक दो एग्जांपल से हम अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारा टॉपिक कैसे क्लियर होने वाला है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। बस एक दो एग्जांपल से हमें हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है कवर हो जाएगा। और भाई इस टॉपिक को आसान ना ये मत समझे कि हाँ भाई बस ये छोटा सा टॉपिक है और ऐसे ही चल रहा है, नहीं। ये टॉपिक बेटा सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहां से बनता है और वो पूछते भी हैं, तो इसको अच्छे से समझना और अच्छे से करना इस टॉपिक को। ठीक है बेटा, तो अभी देखते हैं कि मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूं कि देखो मेरे को क्या करना है, इस ए को, मेरा मेन मोटो क्या है कि इस ए को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं यहां से ऑपरेट करता हूं। किसको ऑपरेट करता हूं मैं, R1 को ऑपरेट करता हूं। देखो R1 को, मेरे को तो यहां 1 चाहिए यहां 0 चाहिए। अगर मैं R1 को ऑपरेट करूं, R1 माइनस में 2
2R2, R1 में से मैं 2R2 को माइनस कर देता हूं, 2 2 जा 4, 4 माइनस में सॉरी 5 माइनस में 4 1 और 2 माइनस में 2 मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया यहां पे, तो मेरे पास आया कि 1 0 2 1, मेरे पास ऑपरेशन आया इज इक्वल्स टू, अब सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे लगा दो, सेम ऑपरेशन R1 माइनस में, देखो ये तो 1 रहेगा, यहां पे 0 माइनस में 2, तो यहां जाएगा मेरा -2, ये हो जाएगा मेरा 0 और ये 1 और a एज इट इज, a मेरा क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अब मेरा 1 0, यहां मेरे को 0 चाहिए, यहां मेरे को 1 यूं का यूं चाहिए, तो अब क्या करूंगा मैं, ऑपरेट कर दूंगा किसको, R2 को ऑपरेट कर दिया मैंने, कैसे R2 को कैसे ऑपरेट किया, R2 माइनस में 2R1 से ऑपरेट कर दिया, R2 को कैसे ऑपरेट कर दिया 2R1 से, तो यहां से मेरा क्या बन गया 1 0 0 और 1 इज इक्वल्स टू, अब यहां से R2 को ऑपरेट किया है तो R1 को यूं का यूं लिख लो 1 2, अब R2 को कैसे ऑपरेट किया है 2R1 माइनस करना है 0 2, तो यहां आ गया मेरा -2, अब 1 माइनस साइन के साथ -4, 1 माइनस -4, तो यहां से 1 + 4 क्या आ जाएगा मेरे पास 5 और ये आ गया मेरे पास a। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया I इज इक्वल्स टू BA, हो गया फॉर्म में कन्वर्ट, जो कि मैंने बताया था कि I इज इक्वल्स टू BA। तो जो ये मेरा B आया है ये मैट्रिक्स, इस B को क्या कह दूंगा A इनवर्स कह दूंगा, मींस यहां से A इनवर्स इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा बेटा 1 -2 एंड 5। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। अभी हमने एक 2x2 का किया है, एक 3x3 का क्वेश्चन और करेंगे, तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम देखते हैं एक 3x3 का और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है किसका, इस मैट्रिक्स का। और फिर से वही तरीका, किस मेथड से, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। कॉलम ऑपरेशन आप खुद अप्लाई करके देखना कि कॉलम ऑपरेशन कैसे अप्लाई होता है। तो अब फिर वही बात कि वी नो A इज इक्वल्स टू IA, इस बात का मेरे को पता है कि A इज इक्वल्स टू IA होता है। तो मैंने क्या किया कि लिखा यहां पे अपना A 1 2 0 -1 5 2 0 3 1 will be equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू A हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और सेम ऑपरेशन लगाने हैं दोनों पे। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे को यहां चाहिए 1 तो है, यहां 0 है, यहां चाहिए 0, यहां 1 और यहां चाहिए मेरे को 0। तो उसके हिसाब से देखो बेटा, अगर मान लीजिए मैं ऑपरेट कर दूं किसको, R2 को ऑपरेट कर दूं, कैसे, R2 माइनस 2R1 से अगर ऑपरेट कर दूं, इस R2 में से 2R1 अगर मैं घटा दूं तो मेरा यहां 0 बन जाएगा मेरा यहां 0। तो देखो बनाते हैं 0। तो मैंने क्या किया यहां पे 1 -1 0 2 सॉरी 0 2 1, ये मैंने यूं के यूं लिख लिया एज इट इज। और यहां भी 1 0 0 0 0 1 एज इट इज लिख लिया और इनटू A कर दिया। ठीक है, अब देखो R2 माइनस 2R1, 2 माइनस में 2 मेरा हो गया 0। अब 5 प्लस 2 हो गया मेरे पास 7। अब 3 माइनस में 0 मेरे पास हो गया 3। ये आ गया मेरे पास ऑपरेशन, आ गया ये मेरे पास ऑपरेशन। अब देखो यहां से R2 माइनस 2R1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। अब देखते हैं इसके बाद हम अपना अगला ऑपरेशन देखते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को तो यहां पे 0 1 0 चाहिए है। अब इसको देखो, इस R3 को यहां 0 0 1 चाहिए ना मेरे को। अब अगर मान लीजिए मैं ऑपरेशन लगा दूं, अगर ऑपरेट कर दूं मैं R2 को ही फिर से
R2 माइनस 3R3, देखो 3 2 जा 6 और 7 में से 6 गया 1, 3 माइनस 3 0, तो यहाँ मेरा 1 और 0 बन रहा है तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया। लगाने के बाद फिर से R2 में चेंज लाया हूं मैं, तो 1 माइनस 1 0 0 2 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 विल बी इक्वल टू, अब फिर ऐसे इसको लिख लेंगे, चेंज R2 में आना है, चेंज तो R2 में आना है, 1 0 0 0 0 1 और ये हो गया मेरे पास ए। देखो चेंज जहां ना, बस उसको खाली छोड़ दिया, बाकी लिख लिया। अब यहां से देखा मैंने, यहां से 0 तो 0 रहेगा, यहां 3 2 जा 6 और 7 माइनस में 6 हो गया मेरे पास 1, 3 माइनस में 3 यहां हो गया मेरे पास 0। अब ऐसे R2 तो यहां क्या रहेगा -2, यहां भी 0 था तो यहां रहेगा मेरे पास 1 और यहां मेरे पास था 3 हो गया और 0 माइनस 3 मेरे पास हो गया -3। यहां तक समझ में आया होगा हर विद्यार्थी को। अब देखते हैं कि मेरे को एक चीज और चाहिए, यहाँ पे 1 0 0 और चाहिए है। अगर मैं ऑपरेट कर दूं यहाँ पे R1 को R1 प्लस R2 से, देख लो अगर R1 प्लस R2 करूंगा तो 1 प्लस 1 यहाँ 0 बन जाएगा, मेरा बन जाएगा 0। तो यहां से देखा मैंने, तो यहां बन गया 1 0 0 0 1 0 0 2 1 इज इक्वल्स टू, चेंज मेरा R1 में आया है R1 प्लस R2, 1 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 1 और ये हो गया मेरे पास -3 -2 1 -3 0 0 1 और ये हो गया मेरे पास ए। तो इस प्रकार से हमने ये कुछ एक ऑपरेशन लगाए हैं। अभी हमारा रहता है कि G1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहां 0 लाना बाकी है। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, ऑपरेट करता हूं R3 को R3 माइनस 2R2 से, देखो R3 में से 2R2 घटा दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 रे 1 बन गया। अब बस उसको छोड़ लेना जिसमें ऑपरेशन लगाया है -1 1 -3 -2 1 -3, बस R3 बच गया। R3 माइनस में 2R2 0 माइनस 2 और हो गया +4 0 -2 तो सॉरी 0 था और माइनस में 2 हो गया, तो अब मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे -2 और यहाँ से 1 और +6 यहाँ हो गया मेरे पास 7 और ये हो गया ए। ठीक है, तो यहां से ये तो हो गया मेरा I, ये हो गया B और ये हो गया A। तो इस मैट्रिक्स को क्या कह दूंगा मैं, A इनवर्स कह दूंगा। इस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दे दूंगा बेटा, A इनवर्स नाम दे दूंगा। तो यहां तक इस प्रकार से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इस टॉपिक को और भी अच्छे से करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखें जाके, जो मैंने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन मैंने आपको पहले बता रखे हैं, उनको जाके पहले देखें, उसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।